नमस्कार, वीडियो विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं हेल्दी बॉडी के लिए और स्वस्थ ब्रेन के लिए भोजन में क्या चीज़ शामिल करें जिससे कि आपका बॉडी हेल्दी हो, पढ़ाई अच्छा हो सके, ब्रेन शार्प हो सके। इन सारे टॉपिकों को आज की इस वीडियो में हम सिलेक्ट कर रहे हैं। अब आप देखिए क्या खाना खाएंगे आप। बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि उसमें नेचुरल विटामिन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हमारा का ब्रेन जो वर्क करता है वो केमिकल करंट और थॉट्स के माध्यम से करता है। तो क्या खाएंगे आप, वो थ्योरी को हटा दिया जाए, हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर आ जाते हैं। अगर आप अंकुरित मूंग और चना ले लेते हैं तो बेस्ट है ये। आप उसको भिगोइए, अंकुरण होने के बाद 100 to 200 टाइम्स अप टू 300 टाइम्स उसका विटामिन बढ़ जाता है। विटामिन ए जो आइज़ के लिए काम करता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन ई एंड के। ई कहाँ काम करता है? कितने बच्चे कहते हैं या बड़े कहते हैं साहब थाइस में दर्द हो रहा है, मसल्स कभी ऐंठ जाती हैं, हमारी जल्दी थकान लगने लगती है, या कुछ नहीं होता, ये विटामिन ई डिफिशियंसी से होता है। अब या तो कैप्सूल खरीद के खाइए, बेटर ये है कि नेचुरल क्यों नहीं लिया जाए। उसको आप साफ़ करके 100 ग्राम भिगो दीजिए। अंकुरित भले भी पूरा ना हो, थोड़ा हो जाए तो ठीक है, 2 दिन जाड़े में हो जाता है। अब फिर आप 50 ग्राम जर्मिनेटेड इसको ले लीजिए फॉर ऑल द विटामिन्स, और उसके बाद 50 ग्राम गुड़ ले लीजिए। उसमें आयरन बहुत होता है, डाइजेशन बेटर हो जाता है, और उसी में आप मिला लीजिए। डाइट की बात कर रहे हैं हम आपसे, और कम से कम 2 टमाटर डेली उसी मिलाकर खा लीजिए आप फॉर विटामिन सी। क्यों? 100 मिलीग्राम विटामिन सी का डेली रिक्वायरमेंट है। अगर विटामिन सी आपको नहीं मिलेगा ना तो ब्रेन ठीक काम करने वाला है। कन्फ्यूजन ऑफ ब्रेन एग्जिस्ट, लैक ऑफ विटामिन सी। ये विटामिन सी कमी से प्रूव हो चुका है सब ये। तो या तो एक नींबू डेली पीजिए आप, या आजकल आ गया है आंवला आ रहा है, पर साइज्ड आंवला कंटेन 700 मिलीग्राम विटामिन सी। तो आप एक उसको खा लीजिए किसी न किसी रूप में, चाहे चटनी बना लीजिए, चटनी बना लीजिए, जाना चाहिए बॉडी के अंदर बस ये। तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो बॉडी का रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल ठीक चलता रहेगा। इस प्रकार से हमने देखा कि भोजन में मुख्य रूप से किन चीज़ों को शामिल करना अहम जरूरी बात होता है। विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी। और जैसा कि अभी हमने देखा है, विटामिन सी की कमी से ब्रेन में कन्फ्यूजन स्टेट पैदा करता है। तो कन्फ्यूजन स्टेट हमारे ब्रेन में पैदा नहीं हो, किसी प्रकार का नेगेटिव विचार ना हो, किसी प्रकार का अपने टैलेंट के प्रति संदेह ना हो, इसके लिए हमारे बॉडी में पूर्ण रूप से विटामिन सी का होना जरूरी है। आगे हम बात करते हैं, भोजन में एक साथ बहुत सारे सामग्रियों को लेना चाहिए या कुछ सामग्रियों को लेना चाहिए या अलग अलग सामग्रियों को लेना चाहिए ताकि हमारा बॉडी पूर्ण रूप से सही प्रकार से वर्क कर सके। एक बात ध्यान रखना कि ज़्यादा कई खाना एक साथ नहीं खाना है। कभी आपका मन करे तो आप समोसा भी खा लिए, मन बदलने के लिए, मान लो कुछ और खा लिए बाहर जा कर के, चाट वाट कभी खा लिए, वो तो चल जाएगा। लेकिन अगर डेली आप सोचें हम बर्गर खा लें और डबल रोटी खा लें और ये करें, नहीं, ये बहुत नुकसानी है। ये भोजन में हमेशा 2 ही भोजन लेना चाहिए। वो जो लिखते हैं, अब मेडिकल साइंस कहती है फ्यूअर इज़ द डाइट एंड बेटर द डाइजेशन। अगर 2 चीज़ आप खाने में रखते हैं, 3 चीज़, तो डाइजेशन बेस्ट होगा आपका। जैसे कि रोटी दाल खा लीजिए, साथ में चटनी ले लीजिए, सलाद ले लीजिए। चावल दाल खाने का मन, चावल दाल ले लीजिए आप, बेस्ट डाइजेशन होगा। लेकिन सारी चीज़ें एक साथ अगर आपने मिला लिया, जैसे लोग बनाते हैं रोटी दाल सब्जी और बड़ा और चटनी और अचार, न जाने क्या क्या सब कर देते हैं उसी में, हो चुका बस। बीमारी की जड़ शुरू हो गई, कोलाइटिस शुरू हो जाएगी, हेडेक शुरू हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाएगा, फिर आगे बात नहीं बनने वाली। इस प्रकार से हमने देखा कि भोजन में एक साथ बहुत सारे सामग्रियां खाने से गड़बड़ी करता है, फ़ायदा कम करता है, नुकसान ज़्यादा करता है, जिसके कारण आप अभी देखते होइएगा जिन लोगों का भोजन में बहुत सारे सामग्रियां होता है उनका कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज संबंधित समस्या होता है, गैस संबंधित समस्या होता है। तो भोजन में अभी हम लोगों ने देखा है कि ज़्यादा सामग्री एक साथ में नहीं लेना चाहिए, 2-3 मैक्सिमम है।
अब हम बात कर रहे हैं जब पढ़ते पढ़ते मन उब जाए, थकान महसूस होने लगे, हताशा निराशा होने लगे, उस वक्त में हमें क्या खाना चाहिए, किस प्रकार से बिहेव करना चाहिए। जब पढ़ाई में थकाई आपको लग जाए, आप 1 चम्मच सत्तू ले लीजिए और 50 ग्राम गुड़ ले लीजिए या शक्कर ले लीजिए, हनी ले लीजिए बस खट से आपका ब्रेन रिवाइटलाइज हो जाएगा, ग्लूकोज मिल जाएगा उसको और काम करने लगेंगे। नहीं तो मूंगफली रखना चाहिए, मूंगफली में कैल्शियम बहुत होता है, विटामिन डी है उसमें बहुत। तो जब आपका पढ़ते पढ़ते मन ऊब जाए तो मूंगफली खाने लगो उसको और पढ़ते रहो। बिकॉज चेंज एज वर्क इज कॉल्ड रेस्ट। आपने वर्क चेंज किया, रेस्ट में चले गए आप खा तो रहे लेकिन कुछ खाने लगे, करने लगे, थोड़ा टहल लिया आप पढ़ते पढ़ते। भाई कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। एंड वन स्टेज अगर आप 3 घंटे से कम बैठते हैं, 4 घंटे से काम नहीं बनने वाला है। 3 घंटे 4 घंटे की स्टेज में आपको बैठना है, तब मेमोरी स्ट्रांग होती है। उसके लिए बॉडी को चाहिए ना, तो देने के लिए आप मूंगफली रख लेना, आप किशमिश रख लीजिएगा या छुहाड़ा काट कर छोटा छोटा आप रख लीजिएगा। ये हमेशा हेल्दी डाइट है ये। तो जो आपको अच्छा लगता है उन सब चीज़ों में वो आप कर लीजिए। चना आप रख लीजिए, भुना हुआ चना सॉफ्ट, उसमें प्रोटीन बहुत होता है, तो आपकी बॉडी ठीक चलती जाएगी। इस प्रकार से हमने देखा एक अच्छे पढ़ाई के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए, शार्प ब्रेन के लिए क्या क्या चीज़ हमें भोजन में शामिल करना चाहिए। आज की वीडियो को इतना ही पे हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर से अगले किसी नए वीडियो विश्लेषण में।